हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। फर्स्ट, यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट एंड कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर एंड अमीटर। सेकंड प्रिंसिपल, व्हेन अ करंट लूप प्लेस्ड a uniform magnetic field experiences torque. Third, construction, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराते हैं इससे, और इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसमें जब करंट फ्लो होती है ऐसे एक स्प्रिंग कनेक्ट है। जब करंट फ्लो होती है मेजरिंग स्केल है। जब करंट फ्लो होती है इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ये ट्विस्ट होता है, इसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस कराते हैं? ये डिफ्लेक्शन फाई सपोज है। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराते हैं। तो ये टॉर्क इक्वल टू बी आई एन ए साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू ये है, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आई करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ लूप, थीटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ए के बीच का एंगल है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो टा इक्वल टू ये हमेशा बी आई एन ए मीन ये हमेशा टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग में होता। टा इक्वल टू सी फाई, सी टॉर्सनल कांस्टेंट है। तो एट इक्विलिब्रियम बी आई एन ए इक्वल टू सी फाई, तो फाई इक्वल टू बी आई एन ए अपॉन सी। इसमें सॉफ्ट आयरन कोर इसमें सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं। इसमें सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए होता है कि इसमें मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन इजीली होता। तो फाई इक्वल टू डिफ्लेक्शन इक्वल टू बी आई एन ए अपॉन सी। अब नेक्स्ट, करंट सेंसिटिविटी। ये फाई डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ लूप, सी टॉर्सनल कांस्टेंट। तो करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो बी एन ए अपॉन सी। करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई अपॉन वी इक्वल टू वी एन ए अपॉन आर सी हो जाएगा। आर रेजिस्टेंस, सी टॉर्सनल कांस्टेंट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एन। रीजन है कि एन और आर ये इसका रेशियो, एन इंक्रीज होगा तो एन और आर का रेशियो भी इंक्रीज होगा। तो इसमें ये एन और आर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। एन इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा, इसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज्ड बाय 50% and magnetic field is decreased by 50%. Find out percentage change in current sensitivity of moving coil galvanometer. तो करंट सेंसिटिविटी NAB अपॉन C होता है। तो फाई अपॉन ए डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इक्वल टू NAB अपॉन C। नंबर ऑफ टर्न्स ये इनिशियल है, फाइनल ये इसमें 50% नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा n प्लस एन बाई 2 हो जाएगा। एरिया कांस्टेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड 50% डिक्रीज हो रहा है, तो b माइनस बी बाई 2 हो जाएगा अपॉन सी। तो परसेंटेज चेंज इन करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू ये CS2 करंट सेंसिटिविटी फाइनल माइनस करंट सेंसिटिविटी इनिशियल अपॉन करंट सेंसिटिविटी इनिशियल इनटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 NAB अपॉन C आएगा इसकी वैल्यू, करंट सेंसिटिविटी फाइनल की वैल्यू ऐसे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100 इक्वल टू माइनस 1/4 इंटू 100 इक्वल टू माइनस 25%। अब ये इसको गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अमीटर है, इसमें एक सीधी लाइन बनी हुई है, स्ट्रेट लाइन, ये डीसी अमीटर है। तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करके, शंट कनेक्ट करके इसको अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और
वोल्टमीटर में ये डीसी वोल्टमीटर है, इसको वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को। वो हाई रेजिस्टेंस वायर सीरीज में कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर के इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी एक टॉपिक हम बताने जा रहे हैं। इसमें एक कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, अब करंट या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू NIA होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इक्वल टू NIA। तो ये टार की वैल्यू होती है, टार इक्वल टू होता है M क्रॉस B। जैसे उसमें टार इक्वल टू PE होता था, P क्रॉस E होता था, वैसे आप लिख सकते हैं P की जगह पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और E की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो MB साइन थीटा हो जाएगा। तो टाई इक्वल टू NIAB साइन थीटा हो जाएगा। थीटा M और B के बीच का एंगल है। तो U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जैसे U इक्वल टू माइनस M वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो माइनस MB cos थीटा होता है पोटेंशियल एनर्जी। थीटा की वैल्यू 0, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस MB हो जाएगा, टार्क इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कंडीशन होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए होता है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू 0, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू MB, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए होता है। और ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यू मैक्सिमम इक्वल टू MB, टाउ इक्वल टू 0, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए होता है। थैंक यू।